Have a nice day to all of you. Again, discuss class 9 and 10 some important questions. So first, these are questions related to the class 9. So find the value and x and y. And in our channel UPSC Study by Ajay Mishra, I hope you would like it. तो ये जो इक्वेशन है हमको कैसे हम इजी मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकेंड। तो अब इसको यहीं पे हम मतलब क्लियर कर देता हूँ, एक ठो का हटा देता हूँ। तो जो हमको सुविधा लगता है उसको, जैसे 14 है, यहाँ पे 3 है, इसी को हटा देता हूँ जो इजी है। इसको हम क्या किए 1 से मल्टीप्लाई किए, किसी को भी हटा सकते हो। दो जंगल में एक दो ठो शेर कभी नहीं हो सकता, एक ही ठो रहेगा, इसी यही काम करना है। तो इसको 1 से, इसको 3 से, तो क्या होगा अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 14 बाई एक्स प्लस वाई प्लस कितना होगा 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 होगा। 3 से करेंगे तो कितना होगा 63, क्योंकि 21 3 जा, और बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब ऑलरेडी ये प्लस माइनस कट जाए तो यहाँ बाय एडिंग लिख देंगे। बाय एडिंग, जब एडिंग करेंगे तो मतलब क्या, ये इक्वेशन जो हमारा है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये बच गया। तो ये तो सेम चीज़ है, 14 और 63 कितना होगा 77 बाई क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा 11 बाई 1, 11 कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया 7। जैसे ये वैल्यू मिल गया तो हमारा x दूसरा कोई भी रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कितना हमारा से ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें रख देता हूँ, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 14 बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिखेंगे प्लस 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 5, तो कितना 2 होगा, तो कितना होगा 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसको अगर हम करता हूँ ये 2 माइनस हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा 3 भी कट गया, तो करने का सेंस यहाँ पे 1 हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1, इक्वेशन क्या हो गया 4। अब इसको इजी से हम सॉल्व कर सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 1, y कट गया तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो गया तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना है, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो कितना ईजी वे में आओ, बहुत स्टूडेंट बहुत सारा मेथड अपनाता है, दिस इज अ बेस्ट वे एंड यू कैन सॉल्व दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एंड वॉच दिस नंबर फ्रॉम ज्योमेट्री क्लास 10। सो ये क्लास 10 का 7 नंबर है। तो जो भी है क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स 1 2 कंसंट्रेटिक सर्कल्स एट द, कंसंट्रेटिक मतलब क्या होता है, मतलब एक सर्कल है ही जिसका सेंटर एक ही हो उसको होता है कंसंट्रेटिक, ठीक है, मतलब जिसका सेंटर क्या हो एक ही हो उसको होता है कंसंट्रेटिक। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, एट ए पॉइंट ए एंड बी एंड अदर सी एंड डी प्रूव दैट, मतलब क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजर रहा है तो एक ठो को काट रहा है पॉइंट ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन्स वंस टू कंसिडर एट द पॉइंट ए एंड बी, पहला काट रहा है ए पर, दूसरा काट रहा है बी पर। मान लो ये ए हुआ और ये बी हुआ, अब फिर दूसरा काट रहा है किस पर, सी पर और डी पर। यही क्वेश्चन है ना। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, प्रूव दैट ये 7 नंबर क्वेश्चन है क्लास 10 का। तो पूछ रहा है तुमसे ए सी जो है किसके बराबर होगा, बी डी के या डी बी के। तो ए सी और डी बी कहाँ पे है, मतलब ये जो है पार्ट बराबर होना चाहिए। देखो अगर ये सेंटर है सपोज है, प्रूफ कितना इजी हो जाएगा ये में। तुम ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्यों, रेडियस है,
सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस होगा OC जो होगा वो बराबर होगा किसका, OD का। अब अच्छा देखो एक्चुअली क्या है, OA जो है सो OB का तो बराबर है रेडियस। अगर हम दोनों में से OC में से AO काटता हूँ, OD में से हम OB काटता हूँ, दोनों तो इक्वल पार्ट है, समान समान काटते हैं। तो अब OC अगर OC में से तुम AO काट लोगे तो तुमको बचेगा क्या, यही बचेगा ना, हम लिख सकते हैं AC। OD में से अगर हम ये OB काट देते हैं तो ये दोनों रेडियस है, समान इक्वल होगा, तो काट क्या बचेगा, BD। TB। तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं। देखो कितना, 1 नंबर का हमको ये 2 नंबर का पूछेगा, आराम से बना लो। हमको ये समझना है कंसंट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो जिसका सेंटर एक ही हो। मान लो 3 सर्कल हो, 4 सर्कल हो, जिसका क्या होगा, एक ही सेंटर। अब इसी का 10 नंबर बहुत बार पूछ दिया है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है, 2 पैरेलल लाइन कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब बता रहा हूँ, मान लो ऐसे सर्कल कर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान से देखो। AB and CD पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ऐसे ही पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल है। अब सेंटर है, अब बोल दिया तुझको इसका, किसी को भी मान लो ये A है, B है और ये C और D है। अब यहाँ पे बोल दिया है एक तो का 10 है, इसका लेंथ कितना है 10, और इसका कितना है 24। सर्कल से अपोजिट में, अगर एक ही साइड में तो एक साइड का भी क्वेश्चन है 11 में मिलेगा तुमको, मतलब सेंटर तो मान लो यहाँ यहीं पे पैरेलल है, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल दिया सेंटर से अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, opposite sides of the center if the distance between the two chords AB and CD, AB and CD मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, तो ये डिस्टेंस तो यही हुआ ना बाबू, डिस्टेंस क्या होगा, यही हुआ ना, कितना है 17 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब R तुमसे पूछ रहा है, तो इसको इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे, यही तो R होगा ना बाबू, नहीं यही R होगा ना। अब तुम देखो इसको तुम सॉल्व कर लो, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी तुम मान लो, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 5, बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड क्या करता है बाइसेक्ट, ये 24 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो हमको इसका डिस्टेंस टोटल का तो मालूम है, टोटल का तो मालूम है, यहाँ से अगर हमको ये डिस्टेंस का पता चल जाए तो इजीली हम सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। तो किसी को भी तुम मान लो ये x है, तो ये अगर x है तो ये पार्ट कितना होगा 17 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब ये जो होगा ये इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा ये, लेकिन क्या है हाइपोटेनियस है, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये पाइथागोरस लग जाएगा, तो ये इसका जो स्क्वायर होगा R स्क्वायर क्या होगा 5 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तो ये होगा, ट्रायंगल का नाम लिख देना, यहाँ पे कुछ भी P दे दो, यहाँ पे C दे दो, जो भी देना E दे दो, ट्रायंगल का नाम कुछ भी तुम दे दो। तो इस ट्रायंगल में R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस ट्रायंगल में R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 12 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों का वैल्यू समान है, तो ये वैल्यू ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो आराम से हम बना सकता हूँ कि नहीं। इसका भी R स्क्वायर है, इसका भी R स्क्वायर, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो R का वैल्यू हमको ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो हम लिख सकता हूँ कि नहीं, ये भी R स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो हम लिख सकता हूँ कि नहीं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस x स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा 17 दूना 34 34x, अब प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब देखो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर हमको 25 यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, सबको जोड़ दो, तो 34 को इधर लाओगे तो कितना होगा 34x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो 289 प्लस 144 और माइनस तो 25 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा मुझको 9 4 13
8 4 13 1 14 2 1 3 1 4। ठीक है ना, जोड़ के देख लो। 9 4 13, हाथ में 1, 8 4 12, 8 4 12 1 13 होगा। 9 4 13 हाथ में 3, 8 4 12, 1 13 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 25 इसमें से माइनस करेंगे कितना मिलेगा मुझको? 15 में से 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे कितना बच गया हमको? 2 होगा ना। 2 में से 1 गया तो 2 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे कितना आया? 4। तो यहाँ पे अगर x रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 1 8 बाई कितना होगा? 34। ये कितना हो जाएगा? 4 बार में 1, 4 4 1 जो, और उसके बाद इसको काट दो। 4 1 8 कितना हो जाएगा? 1 बार में कितना होगा? 34। पॉज कर दो। 408 बाई कितना होगा? 34। तो कितना बार हो जाएगा? 4। तो ये एक बार में तो जाएगा ही। 408 को करो तो एक बार में जाएगा, कितना होगा? 34। तो कितना बचेगा? 6 8 2 12 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक्स का वैल्यू हमको कितना मिला? 12। ये 12 मिला, और आर का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? आराम से निकाल लेंगे। आर का वैल्यू अंडर रूट लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 144। ये ट्रिपल भी होता है, पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं। तो कितना होगा? 169। 169 कितना होता है? 13 का। तो आर का वैल्यू कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक के पर्पज से, और बहुत सारा एग्जाम में भी पूछ देता है। इजिली आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे हमको बहुत सारा चीज़, ये 10 तक क्वेश्चन जो है इजीली बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है था, ये इतना इसके बराबर है, इसके इतने बराबर है। आई कैन सॉल्व दिस। ओके, स्टॉप। ओके, हैव a nice day to all of you. Again, discuss class 9 and 10 some important questions. So first, this is a question related to the class 9. So find the value and x and y. And in our channel UPSC Study by Ajay Mishra, I hope you would like it. तो ये जो इक्वेशन है, हमको कैसे हम इजी मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड। तो अब इसको यहीं पर हम मतलब क्लियर कर देता हूँ, एक ठो का हटा देता हूँ। तो जो हमको सुविधा लगता है उसको, जैसे 14 है, यहाँ पे 3 है, तो इसी को हटा देता हूँ जो इजी है। इसको हम क्या किए? 1 से मल्टीप्लाई किए। किसी को भी हटा सकता हूँ। 2 जंगल में एक 2 ठो शेर कभी नहीं हो सकता, एक ही ठो रहेगा। इसी यही काम करना है। तो इसको 1 से, इसको 3 से, तो क्या होगा? अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14 बाई एक्स प्लस वाई प्लस कितना होगा? 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 होगा। 3 से करेंगे तो कितना होगा? 63, क्योंकि 21 3 जा, और बाई कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जब ऑलरेडी ये प्लस माइनस कट जाए तो यहाँ बाय एडिंग लिख देंगे। बाय एडिंग, जब एडिंग करेंगे तो मतलब क्या? ये इक्वेशन जो हमारा है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये बच गया। तो ये तो सेम चीज़ है। 14 और 63 कितना होगा? 77। 77 बाई क्या होगा? एक्स वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 कितना हो जाएगा? 11 बाई 1। 11 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 7। जैसे ये वैल्यू मिल गया तो हमारा x दूसरा कोई भी रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कितना हमारा से ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसमें रख देता हूँ, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 14 बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 लिखेंगे प्लस 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 5। तो कितना? 2 होगा। तो कितना होगा? 3 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो इसको अगर हम करता हूँ, ये 2 माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना आएगा? 3 3 3 भी कट गया,
तो कहने का सेंस यहाँ पे 1 हुआ, x + y इक्वल टू कितना हो गया 1। इक्वेशन क्या हो गया 4। अब इसको इजी से हम सॉल्व कर सकता हूँ। x + y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 और x + y इक्वल टू कितना दिया है 1। y कट गया तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो गया तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना है तुम्हारा आंसर आ गया 4। तो कितना इजी वे में बहुत स्टूडेंट बहुत सारा मेथड अपनाता है। This is a best way and you can solve this. This is the first question. Okay, so and watch this. Number from geometry class 10. So ये क्लास 10 का सिविल नंबर है। तो जो भी है क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स 1-2 कंसंट्रेटिक सर्कल्स एट द। कंसंट्रेटिक मतलब क्या होता है, मतलब एक सर्कल है ही जिसका सेंटर एक ही हो, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटिव। ठीक है, मतलब जिसका सेंटर क्या हो एक ही हो, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटिव। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, एट ए पॉइंट A and B and other C and D prove that। मतलब क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजर रहा है तो एक ठो को काट रहा है पॉइंट A and B। स्ट्रेट लाइन्स 1-2 कंसिडर एट द पॉइंट A and B। पहला काट रहा है A पर, दूसरा काट रहा है B पर। मान लो ये A हुआ और ये B हुआ, अब फिर दूसरा काट रहा है किस पर, C पर और D पर। यही क्वेश्चन है ना। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, प्रूव दैट। ये 7 नंबर क्वेश्चन है क्लास 10 का। तो पूछ रहा है तुमसे AC जो है किसके बराबर होगा, BD के या DB के। तो AC और DB कहाँ पे है, मतलब ये जो है पार्ट बराबर होना चाहिए। देखो अगर ये सेंटर है सपोज है, प्रूफ कितना इजी हो जाएगा वे में। तुम ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्यों, रेडियस है। सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस होगा OC जो होगा वो बराबर होगा किसका, OD का। अब अच्छा देखो एक्चुअली क्या है, OA जो है OB का तो बराबर है रेडियस। अगर हम दोनों में से OC में से AO काटता हूँ, OD में से हम OB काटता हूँ, दोनों तो इक्वल पार्ट है, समान काटते हैं। तो अब OC, अगर OC में से तुम AO काट लोगे तो तुमको बचेगा क्या, यही बचेगा ना, हम लिख सकते हैं AC। OD में से अगर हम ये OB काट देते हैं तो ये दोनों रेडियस है, समान इक्वल होगा, तो काट क्या बचेगा DB। तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं। देखो कितना, 1 नंबर का हमको ये 2 नंबर का पूछेगा, आराम से बना दो। हमको ये समझना है कंसंट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो जिसका सेंटर एक ही हो। मान लो 3 सर्कल हो, 4 सर्कल हो, जिसका क्या होगा एक ही सेंटर। अब इसी का 10 नंबर बहुत बार पूछ दिया है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है, 2 पैरेलल लाइन कॉर्ड्स मतलब बता रहा हूँ, मान लो ऐसे सर्कल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान से देखो। AB and CD पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ऐसे ही पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल है। अब सेंटर है, अब बोल दिया तुझको इसका, किसी को भी मान लो ये A है, B है और ये C और D है। अब यहाँ पे बोल दिया है एक तो का लेंथ 10 है, इसका लेंथ कितना है 10, ऐसा कितना है 24। सर्कल से अपोजिट में, अगर एक ही साइड में तो एक साइड का भी क्वेश्चन है 11 में मिलेगा तुमको, मतलब सेंटर तो मान लो यहाँ यहीं पे पैरेलल है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ बोल दिया सेंटर से अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट sides of the center if the distance between the two chords AB and CD मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। तो ये डिस्टेंस तो यही हुआ ना बाबू, डिस्टेंस क्या होगा यही हुआ ना, कितना है 17 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब r तुमसे पूछ रहा है। तो इसको इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे, यही तो r होगा ना बाबू, नहीं यही r होगा ना। अब तुम देखो इसको तुम सॉल्व कर लो, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी तुम मान लो, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 5, बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड क्या करता है बाइसेक्ट,
ये 24 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो हमको इसका डिस्टेंस टोटल का तो मालूम है, टोटल का तो मालूम है। यहाँ से अगर हमको ये डिस्टेंस का पता चल जाए तो इजीली हम सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। तो किसी को भी तुम मान लो ये x है, तो ये अगर x है तो ये पार्ट कितना होगा, 17 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब ये जो होगा ये इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा ये, लेकिन क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये पाइथागोरस लग जाएगा। तो ये इसका जो स्क्वायर होगा आर स्क्वायर क्या होगा, 5 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तो ये होगा। ट्रायंगल का नाम लिख देना, यहाँ पे कुछ भी पी दे दो, यहाँ पे सी दे दो, जो भी देना ई दे दो, ट्रायंगल का नाम कुछ भी तुम दे दो। तो इस ट्रायंगल में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ट्रायंगल में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, 12 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों का वैल्यू समान है, तो ये वैल्यू ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो आराम से हम बना सकता हूँ कि नहीं। इसका भी आर स्क्वायर है, इसका भी आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो आर का वैल्यू हमको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लिख सकता हूँ कि नहीं, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो हम लिख सकता हूँ कि नहीं 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा, 17 दूना 34, 34x। अब प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब देखो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा ना। तो यहाँ पर हमको 25, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है, सबको जोड़ दो। तो 34 को इधर लाओगे तो कितना होगा, 34x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो, 289 प्लस 144 और माइनस तो 25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा मुझको, 9 4 13 8 4 13 1 14 2 1 3 1 4, ठीक है ना। जोड़ के देख लो, 9 4 13, हाथ में 1, 8 4 12, 8 4 12 1 13 होगा, 9 4 13 हाथ में 3, 8 4 12 1 13 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 25 इसमें से माइनस करेंगे कितना मिलेगा मुझको, 15 में से 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे कितना बच गया हमको, 2 होगा ना, 2 में से 1 गया तो 2 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे कितना आया 4। तो यहाँ पे अगर x रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 418 बाई कितना होगा 34, ये कितना हो जाएगा, 4 बार में 1 4 4 1 जो, और उसके बाद इसको काट दो, 418 कितना हो जाएगा, 1 बार में कितना होगा 34, पॉज कर दो, 408 बाई कितना होगा 34, तो कितना बार हो जाएगा 4, तो ये एक बार में तो जाएगा ही, 408 को करो तो एक बार में जाएगा कितना होगा 34, तो कितना बचेगा 6 8 2, 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स का वैल्यू हमको कितना मिला 12, ये 12 मिला, और आर का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, आराम से निकाल लेंगे, आर का वैल्यू अंडर रूट लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 144, ये ट्रिपल भी होता है, पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं, तो कितना होगा 169, 169 कितना होता है 13 का, तो आर का वैल्यू कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक के पर्पज से, और बहुत सारा एग्जाम में भी पूछ देता है, इजिली आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे हमको बहुत सारा चीज़, ये 10 तक क्वेश्चन जो है इजीली बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है था, ये इतना इसके बराबर है, इसके इतने बराबर है, आई कैन सॉल्व दिस, ओके। स्टॉप।